फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें मल्टीटेक इंस्टीट्यूट के चैनल को टेक्निकल वीडियो देखने के लिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। हेलो गाइस, मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक वीडियो लेकर के आया हूं, हाउ टू चेक लैपटॉप एंड डेस्कटॉप। जैसे कि हम लोग बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि लैपटॉप डेस्कटॉप खरीदना चाहते हैं, बट क्या कहते हैं, इसका कॉस्ट ज्यादा भी होता है नए के लिए, तो वो लोग बेयर उतना नहीं कर पाते या उतना कॉस्ट नहीं लगा पाते, तो लोग रिफर्बिश यूज करते हैं। ठीक है, तो रिफर्बिश यूज करते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हमें क्या क्या चीज उसमें चेक करना चाहिए ताकि वो परफेक्ट लैपटॉप या डेस्कटॉप हो या परफेक्ट सिस्टम हो। तो उसी के बारे में आपको थोड़ा सा मैं दर्शाने जा रहा हूं कि कैसे कैसे हम या क्या क्या चीज हम चेक करते हैं, किन किन बातों का ध्यान रखते हैं ताकि मेरा लैपटॉप लेने के बाद दिक्कत ना आए, उसमें ट्रबल ना आए। तो रिफर्बिश लैपटॉप को हम कैसे चेक करते हैं? रिफर्बिश का बहुत माने लोग नहीं समझते होंगे, तो मैं ये बता दूं कि जो ओल्ड लैपटॉप होती है या जो परचेस करके लोग लाते हैं, तो उसमें से क्या करते हैं, पार्ट तो ओरिजिनल भी होता है या कुछ खराब होता है तो उसे लोग रिपेयर भी कर लेते हैं। ठीक है, तो ओल्ड लैपटॉप को कंप्लीट परफॉर्मेंस या कंप्लीट फंक्शनली एंड फिजिकली ओके करते हैं, या तो उसमें पार्ट अलग से लगाते हैं या तो रिपेयर करते हैं, उसे ही हम रिफर्बिश लैपटॉप कहते हैं। ठीक है, तो रिफर्बिश लैपटॉप प्रायः हर लोगों के लिए, यानी नीचे तबके से लेकर के हायर सभी के लिए क्या होता है, कंफर्टेबल होता है। यानी कि जो लैपटॉप 60-70 हजार में मिलती है वो आपको 15-16 हजार में मिल जाएगी, बट फंक्शन इज सेम। फंक्शन जो नया काम करेगा वो ये काम करेगा। ठीक है, तो उसी के बारे में अगर हम परचेस करने जाते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखेंगे या कैसे चेक कर लेंगे। ठीक है ना, तो अगर चेक कर लेते हैं आप, तो आपको पता चल जाएगा कि ये लैपटॉप परफेक्ट है या नहीं। तो चेक करने के लिए सबसे पहले मैं दोनों को बता रहा हूं, डेस्कटॉप एंड लैपटॉप। इसमें कोई अलग चीज नहीं है। अगर लैपटॉप का पार्ट आएगा, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि लैपटॉप का पार्ट क्या होता है और डेस्कटॉप का पार्ट क्या होता है। ठीक है, तो जो दोनों पार्ट आएगा आप लोग उसको खुद देख लीजिएगा, मैं दोनों को कंबाइंड में बता रहा हूं। फर्स्ट होता है पैनल। पैनल क्या होता है, हमारा लैपटॉप का जो कॉस्मेटिक पार्ट होता है, जिसको लोग कवर भी कहते हैं, है ना। तो वो पैनल को चेक कर लेना है। उसमें क्या चेक करना है, हैवी स्क्रैचेस, ये भी चेक करना है। क्रैक्स, कहीं क्रैक्स नहीं है, ठीक है ना, क्रैक्स या इसको हम डैमेज, है ना, ये भी चेक कर लेंगे। दूसरी चीज पैनल में ही हम एक चीज और चेक कर लेंगे, फेडेड पेंट। क्योंकि अगर हम लेंगे तो हमें ये भी देखना होगा कि सुंदर दिखे भी ना है ना, जैसा तैसा तो नहीं ले लेंगे। और जो पैनल इंक्लूडेड होते हैं, कहीं गैप तो नहीं है, इसका भी हम ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, जब कभी लेते हैं तो आप नॉर्मली एक बार फोल्ड करके, जो डिस्प्ले पार्ट हमारा होता है उसमें दो पैनल होते हैं, ए और बी, या टॉप या बेजल, तो उसको हम क्या करेंगे, मोड़ करके यानी अप एंड डाउन करके देख लेंगे। इस तरह से खोल के, जैसे ये लैपटॉप है तो इस तरह से करके 1-2 बार देख लेंगे। ठीक है, अगर इसमें कुछ पैनल में प्रॉब्लम आएगी तो कहीं ना कहीं दिख जाएगी, क्योंकि वो गैप्स आ जाएंगे उसमें। तो इसको भी ध्यान रखना है। तो फर्स्ट में पैनल में देखना है हमें स्क्रैची, क्रैक्स, डैमेज या फेडेड पेंट। फेडेड पेंट यानी पेंट तो कहीं ज्यादा छूटा हुआ नहीं है, क्योंकि जो भी रिफर्बिश लैपटॉप आते हैं इन लोगों पे वर्क किया जा चुका होता है। ठीक है, दूसरी चीज हम एलसीडी चेक करेंगे। एलसीडी या एलईडी जो भी लगी होती है, या तो डेस्कटॉप ले रहे हैं तो उसको चेक कर लेंगे, उसकी मॉनिटर आती है अलग से, बट डेस्कटॉप पे हमारी ये आती है ये डिस्प्ले। तो डिस्प्ले चेक करने का तरीका है, कभी भी डिस्प्ले किसी भी लैपटॉप का या डेस्कटॉप मॉनिटर का अगर आप चेक करते हैं तो उसे व्हाइट स्क्रीन पे ले जाना होगा, नॉट कलरफुल। कभी भी चेक करते हैं तो किस पे, व्हाइट स्क्रीन पे। तो साधारण सा जरिया है, अगर हम लोग क्विक चेक करना चाहते हैं तो उसको हम नोटपैड पे ओपन कर लेंगे, उसी में आपको साफ दिखेगा। चेक क्या करना है उसमें, ये भी समझ लीजिए। चेक करना है उसमें स्क्रैचेस कि ज्यादा तो नहीं है। ठीक है, कीबोर्ड मार्किंग,
कीबोर्ड मार्किंग। अब ये क्या चीज होती है कीबोर्ड मार्किंग, है ना? तो कीबोर्ड, बात से ही साफ होता है कि कीबोर्ड का मार्क, यानी जो हम फोल्ड करते हैं तो बहुत सारे लैपटॉप में ऊपर में छप जाती है, यानी कि वो दिखाई देता है। उससे क्या होता है, ऊपरी लेयर जो होता है घिस जाती है, ठीक है ना? और वो उसको रिपेयर नहीं किया जा सकता। उसका सोल्यूशन एक ही है कि जो एलसीडी का फ्रंट का जो वो कवर होता है उसको बदलना पड़ेगा, ठीक है? तो बदलना या नया परचेज करना आजकल इक्वल हो जाता है, ठीक है? तो वो भी देखेंगे, कीबोर्ड मार्किंग भी देख लेंगे। उसके बाद क्या देखना है, व्हाइट स्पॉट। व्हाइट स्पॉट मींस व्हाइट पे ही वो दिखेगा, ये पीछे से अब ऐसा होता है ना कि एलईडी की तरह लाइट चमक रही है, उसको भी देखना है, वो भी ज्यादा नहीं हो। ब्राइट पिक्सल, ब्राइट पिक्सल क्या होता है, जो पिक्सल जल जाती है तो लाइटेड हो जाती है, तो वो छोटे छोटे सुई की नोक के बराबर यानी बिंदी टाइप के आएंगे वो। तो 2-3 तक तो चलती है, ज्यादा नहीं होने चाहिए, नहीं तो आपको काम करने में ट्रबल आएगा, ठीक है? ये चीज हो गया। उसके बाद एलसीडी का कलर। अब एलसीडी का कलर कैसा होता है ये भी देखना होगा। तो एलसीडी का कलर प्योर व्हाइट होना चाहिए, हल्का सा मतलब डाउनग्रेड मटमैले कलर का होगा, हल्का सा, वो एलसीडी इज फाइन, ठीक है? आप कलर में क्या देखते हैं, तो बहुत सारे में बाउंड्री एरिया यानी अराउंड चारों तरफ क्या होता है कि रेडिश होता है, किसी में येलो पैच होती है, उसको भी हमें ध्यान में रखना होगा। अगर रेडिश हो रही है तो इसका मतलब वो जल्दी खराब हो जाएगी, येलो पैच है तो भी दिक्कत है। ब्लैक स्पॉट्स, ब्लैक स्पॉट छोटे छोटे होते हैं जो कि कोलिन से साफ कर देते हैं, कुछ लोग वाटर से साफ कर देते हैं, तो पैचेस बन जाते हैं, और वो पैचेस हटते नहीं, वो धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, छोटे कभी नहीं होंगे, ठीक है? तो वो भी आपको ध्यान रखना है। एक चीज और मैं एलसीडी में एक मार्केबल बात बताता हूं जो कि खास तौर पे एलसीडी में पाई जाती है, इंटरनल डस्ट, जो कि एलसीडी के पीछे वाले लेयर से इन कर जाती है, और ये ऑलवेज लेफ्ट राइट टॉप एंड बॉटम, ये कॉर्नर की साइड में ज्यादा दिखेगा। तो अगर ज्यादा डस्ट रहेगा तो अगर कुछ व्हाइट स्क्रीन पे आप काम कर रहे हैं तो वो आपको डिस्टर्ब करेगा, ठीक है? इसको भी आपको ये भी चेक कर लेनी है, हमको देख के ही लेनी है, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं, एलसीडी हो गया। उसके बाद क्या चेक करनी है हमको, कीबोर्ड। हम बता ही देते हैं, कीबोर्ड चेक करनी है। अब कीबोर्ड फ्लेक्सिबल है या नहीं, उसका चेक करने का तरीका मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि हम कीबोर्ड कैसे चेक करते हैं। अब दूसरी चीज है हार्ड डिस्क। अब हार्ड डिस्क में क्या चेक करते हैं, तो हार्ड डिस्क में हम उसकी हेल्थ और परफॉर्मेंस और टेम्परेचर, तीनों चीज चेक करते हैं। उसके लिए एक टूल्स आती है जो कि शायद मैंने आप लोगों को लिखवा दिया है, देख लीजिएगा, उससे कैसे करते हैं वो हम बाद में बताएंगे, ठीक है? तो हार्ड डिस्क का हार्ड डिस्क को चेक कर लेंगे, ये चीज हो गया। वाईफाई सिग्नल, ठीक है? लैन पोर्ट, लैन पोर्ट यानी इंटरनेट कनेक्टिविटी, आप में बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं। लैन पोर्ट के अलावा आपके पास VGA पोर्ट है, HDMI होगी, अगर HDMI है तो DP नहीं होगा, अगर बोथ है तो DP यानी कि डिस्प्ले पोर्ट, उसको भी चेक करना है आपको, ठीक है? ये चीज आ गई। अब क्या चीज आता है, ब्लूटूथ। ब्लूटूथ ड्राइवर डालने के बाद शो करता है, किसी किसी में डायरेक्टली भी होता है, बट हम ब्लूटूथ को भी कनेक्टिविटी के साथ, नथिंग, लोग सोच लेते हैं कि शो कर रहा है तो वो काम करेगा, लेकिन नहीं, आपको कनेक्टिविटी दे करके ही चेक करनी है कि कनेक्टिविटी हो रही है या नहीं, ठीक है? उसके बाद वाईफाई का सिग्नल तो मैंने बता दिया, डन। उसमें कोई वाईफाई सिग्नल देखने का एक रेंज आप पकड़िएगा कि कहां मेरा राउटर लगा हुआ, कितनी डिस्टेंस है, उसके हिसाब से आपके पास फ्रीक्वेंसी आएगी जिससे वो सिग्नल बढ़ेगा या घटेगा। तो हार्ड डिस्क चेक करेंगे तो उसमें सारी चीजें दिखेंगी, उसमें एरर भी आता है, वो भी दिख जाता है, कितनी बार वो हार्ड डिस्क ऑन ऑफ हुई है वो भी दिख जाता है ना? तो वो चीज, ये सिंपल चेक है, चेक कर सकते हैं। और दूसरी चीज, अब आगे चलते हैं, कैमरा, है ना? वेब कैम। तो वेब कैम किस में होता है, डेस्कटॉप में नहीं होता, लैपटॉप में होता है। तो लैपटॉप में हम वेब कैम भी चेक करेंगे कि पिक्चर ब्लर आ रही है या नहीं। साथ साथ हम क्या करते हैं कि माइक, क्योंकि कैमरे के साथ हमें माइक भी आती है उसमें, तो माइक भी हम चेक करेंगे। जैसा कि मैं आप लोगों को बताया है माइक चेक करने का तरीका, माइक भी चेक करना होगा उसमें। अब हर एंगल से, उसमें 3 एंगल है, लेफ्ट राइट एंड सेंटर, ये तीनों एंगल से आपको माइक चेक करना होगा। अगर तीनों एंगल से माइक में साउंड में ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है, कैच कर रहा है तो डन, ठीक है? अब ये चीज, अब उसके आगे चलते हैं। अब आगे हमको क्या चेक करना है, इसमें स्पीकर चेक करना है। स्पीकर में क्या चेक करते हैं, साउंड, क्रैक साउंड। इसमें 2 होते हैं,
स्पीकर लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। तो दोनों का साउंड हम चेक करेंगे, कहीं वॉइस क्रैक तो नहीं हो रही, ठीक है। तो लेफ्ट एंड राइट दोनों स्पीकर को हम चेक करेंगे और भी तरीके से। इसमें सबसे बड़ी चैलेंज होती है बैटरी चेक करना, ठीक है। तो बैटरी लोग कैसे चेक करते हैं, तो बैटरी लोग चार्ज करते हैं, गाना चलाते हैं, है ना, कोई सॉन्ग्स वगैरह यूज कर लेते हैं, या कोई बहुत लोग ऐसे भी हैं जो सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, बट वो सब रॉन्ग बताता है, ठीक है। उसे आप मत चेक कीजिएगा। बैटरी चेक करने का सबसे और आसान तरीका क्या है, इसे फुल्ली चार्ज कीजिए 100% चार्ज करने के बाद पावर को रिमूव कीजिए, उसके बाद कैमरे को ऑन कीजिए, उसे रिकॉर्डिंग मोड पे डाल दीजिए। जब वो रिकॉर्डिंग मोड पे होगा तो वो एक टाइम वहीं से फिटअप करते चलेगा, टाइम बताता चलेगा कि कितने मिनट हुआ, कितने सेकंड हुआ, ठीक है। अब एक चीज और मैं बता देता हूं, बैटरी कैपेसिटी, चलिए 1.5 घंटे चल रही है, बैटरी परफेक्ट कैसे होती है। बैटरी स्लो ही चार्ज होना चाहिए, स्लो मतलब इतना भी स्लो नहीं, स्लो चार्ज होना चाहिए, और करीब करीब 2-2.5 घंटे में वो कंप्लीट करे। पहली बात, वो बैटरी आपको धीरे धीरे क्या करेगा, डाउन करेगा। लेकिन कुछ लैपटॉप में ऐसा होता है कि 10% 20% पे आके क्विक डाउन हो जाती है, या 60% 70% गया, क्विक 100% हो गई, है ना। ये भी देखने को मिलती है। वो बैटरी बिल्कुल खराब है, उस बैटरी को आप यूज मत कीजिए, क्योंकि वो बैटरी खराब हो ही जाएगी, अगर नहीं हुई तो हो जाएगी 100%, ठीक है। तो हमें बैटरी चेक करना है कैसे, तो जैसा मैंने बताया आपको, कैमरा ऑन करके फुल चार्ज करके एडेप्टर को रिमूव कर दीजिए, उसके बाद रिकॉर्डिंग पे लगा के छोड़ दीजिए, वो टाइम के साथ आपको बताएगा कि कितना देर ये चला। डन। तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।